नमस्ते। हेलो एवरीवन, कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास कॉमर्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विक्रांत सर और आपको आपका जो 12th क्लास का सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वो हम आपको यहाँ सिखाएंगे। देखिए बच्चों, आपका 12th क्लास का पढ़ाई अब यहाँ से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम कोरोना काल में सरवाइव कर रहे हैं। अपने अपने घरों में सेफ़ रहिए आप, लेकिन आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जैसे 12वीं का एग्ज़ाम हुआ करता था, आपका 12वीं का एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों, अभी से आप अपनी स्टडी और अपनी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जो भी मार्केट में बुक्स है, स्टेट की 12th क्लास सारी बुक्स आप ले लीजिए और उसे आप अपने घर में पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब हम यहाँ पे आपको वीडियो के द्वारा, ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम आपको यहाँ पे आपके डाउट और आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे और पढ़ाएंगे। आप डाउट पूछ सकते हैं, आप अपने जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम थ्योरी सब्जेक्ट की बात करेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी और ओसी इकोनॉमिक्स, ये 12th क्लास कॉमर्स में आपको थ्योरी सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, तो थ्योरी सब्जेक्ट सुनते बराबर ही सर दर्द होने लगता है, टेंशन आने लगता है कि भाई कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या करना है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी घबराइए मत। थ्योरी सब्जेक्ट की बात अगर करें तो थ्योरी सब्जेक्ट को रटना नहीं है। आप सोचेंगे इतना सारा कैसे रटेंगे, क्या करेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट को आपको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको सिर्फ इसको समझना है और जो ज़रूरत की चीज़ें रटने की है, पढ़ने की है, उसे आप अपने माइंड में फिट रखिएगा। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो समझने वाली बात है। कॉमर्स में आपको क्या सिखाया जाता है, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स आपको ये सिखाता है कि ये जो पूरा मार्केट है, यहाँ कंपनीज़, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ किस तरीके से मार्केट में फ्लैक्चुएट होता है, यही सब कुछ आपको कॉमर्स में सिखाया जाता है। इसे किस तरीके से मैनेज करना है, इसे किस तरीके से प्लान करना है, इसे किस तरीके से आपको यूज़ करना है, आपको पैसों का यूटिलाइज़ कैसा करना है, ये सब कुछ आपको कॉमर्स में सिखाया जाता है। ये जो कुछ भी सिलेबस है, आपके जो भी सब्जेक्ट है, ये आपको आने वाले आगे के समय में आपको काम में आएगा। तो इसे आप ऐसे ही पढ़ने के लिए दिमाग में अगर अच्छे रखते तो आपके आने वाली एजुकेशन के लिए कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यही सब कुछ बेसिक चीज़ें, 11-12 की ही बेसिक चीज़ें आपको इन फ्यूचर यूज़ में आने वाली है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात अगर करें तो इसमें सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है, आप खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाने से क्या हो जाता है कि आपकी ओन लैंग्वेज में लिखे हुए वो नोट्स आपको सिंपली और जल्दी समझ में आ जाते हैं। और थोड़ी मेहनत और थोड़ी मदद आप बुक की ले सकते हैं और ख़ुद के नोट्स आप बनाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये हम शुरू करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है 12th क्लास का, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जी। इसमें आपको जो भी टॉपिक है वो टॉपिक कंपनी से रिलेटेड आपको मिलेगा, ये टॉपिक आपको मार्केट से रिलेटेड मिलेगा, ये टॉपिक आपको मनी से रिलेटेड है। तो ये जितने भी आपको एसपी में दिए हुए टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जो भी हमें व्यवसाय या व्यापार या मार्केट में जो भी कंपनीज जो काम करती है उसके बारे में बताया जाता है कि उन कंपनी में काम कैसा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और उसे हम मिलकर समझेंगे और इसे बिल्कुल भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे, जितना सिंपल नोट्स बनाएंगे, उतना जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत जल्दी ही आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, नोट्स बनाने के लिए आप पेजेस का यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, माइंड मैप्स, ये सब टेक्निक्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप खुद के नोट्स कैसे बना सकते हैं, खुद के सिंपल नोट्स कितने जल्दी बन सकते हैं और कितने सिंपल बन सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आने वाले अगले सारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एसपी में आपका फर्स्ट जो टॉपिक है कॉर्पोरेटिव फाइनेंस। मैंने पहले ही बोला था आपको, ये कॉमर्स में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको कंपनीज, कॉर्पोरेटिव सेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस, ये सब कुछ इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात, एक और बात आपको बता दें हम कि आप अपनी आदत बनाइए न्यूज़पेपर पढ़ने की, जो भी आप लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको मार्केट का नॉलेज मिलता है, फाइनेंस के बारे में समझ में आता है, कंपनीज क्या हो रही है वो समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बुक्स तो आपके पास है ही, तो बुक्स की मदद आपको सिलेबस कवर करने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली और ओरिजिनल मार्केट में क्या चलता है, कैसे क्या शेयर्स होते हैं, किस तरीके से फाइनेंस मार्केट में चलता है, ये सब समझने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत मदद आप न्यूज़पेपर की ले सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स की ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीज़ आपको बहुत मदद देने वाली है। तो सबसे पहली बात करें हम अभी यहाँ पे फाइनेंस वर्ड। फाइनेंस वर्ड जो है आपका, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम जो शुरू कर रहे हैं फाइनेंस वर्ड, ये वर्ड आपको बार बार किसी वर्ड के साथ, किसी चैप्टर के साथ, हर एक टॉपिक के साथ ये आपको पढ़ने मिलेगा। तो सबसे पहली बात, इसे हम अच्छे से समझते हैं। फाइनेंस का जो है मतलब हम उसे अच्छे से समझते हैं। हम इसे और अच्छे से समझने के लिए इसे अच्छे से हम नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम फाइनेंस के वर्ड का यहाँ पे हम मीनिंग अच्छे से थोड़ा समझा देते हैं। क्या होता है कंपनीज में, फाइनेंस का मतलब होता है कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसा, मनी, लेकिन इसे किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे, क्या क्या उसमें लगने वाला है, क्या क्या हमें उसके प्रिंसिपल समझने हैं, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे समझना है। उससे पहले हम आज चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करने से पहले हम आज वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे, और आपसे हम सब धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में ये पूरे टॉपिक को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे और आपके डाउट्स भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फाइनेंस वर्ड को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे आपका वर्ड है फाइनेंस, तो सबसे पहले कोई भी कंपनी हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या हम ट्रेडिंग की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कोई कंपनीज है कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसकी बात करें, तो ये सब चीज़ों के लिए एक पहला शब्द जो आता है वो है फाइनेंस। फाइनेंस में पहला है एफ। एफ यानी हमें पड़ती है फंड्स, यानी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, हमें पड़ती है कैपिटल की ज़रूरत, हमें कैपिटल। कंपनी शुरू करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, कंपनी के एम्प्लॉय को सब हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। पैसा हमारे पास रहेगा तो हम सोच सकते हैं कि इन पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, इन पैसों का हमें किस तरीके से मार्केट में हमें एनालिसिस करना है, यूटिलाइज़ करना है, इन पैसों को हम किस तरीके से मार्केट में हम यूज़ कर सकें, ये सब चीज़ें हमें सिखाएंगे। कैपिटल, कोई भी कंपनी कोई प्रोड्यूस करती है या धीरे धीरे मार्केट में कंपनी अपना नाम हो जाता है, नाम कर लेती है, तो वहाँ पे उस कंपनी का कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता है। कैपिटल यानी पूंजी। अब और आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों की कैपिटल है, कैपिटल मनी, शेयर कैपिटल, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला जो आपका टॉपिक है फाइनेंस, इस टॉपिक को हम आज अब इसे कवर करेंगे। तो फाइनेंस में सबसे पहला है हमें ज़रूरत पड़ती है फंड्स, फिर उसके बाद में आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट हमें क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट हमें ये बताता है कि किस तरीके से कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हम कर सकते हैं या कैसे करेंगे। कॉमर्स में थ्योरेटिकल पार्ट हो या प्रैक्टिकल पार्ट हो, ये आपको यही सिखाता है कि फंड, पैसे, इन सब को आप अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपने व्यापार में किस तरीके से उसे आप यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट क्यों करती है कंपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है कि उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ उम्मीद रहती है कि हमें कहीं अच्छे रिटर्न्स मिले, हमें कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट हो। उसके बाद आता है एन। हम यहाँ पे फाइनेंस के वर्ड को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी वर्ड में आपको फाइनेंस की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से फाइनेंस मार्केट में चलता है और इसका मतलब क्या है और इसे हम किस तरीके से आगे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एन फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, एन फॉर
नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप पर्टिकुलर कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी किस प्रकार का बिज़नेस करती है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोई फाइनेंशियल बैंक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको बताया कि नेचर ऑफ बिज़नेस, ये सब चीज़ किस तरीके से आपको उस बिज़नेस में यूटिलाइज करनी है। देन उसके बाद में एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ मार्केट, ए फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट। हम फाइनेंस समझ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भाई आपको जो भी पैसे या मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे आपको एनालिसिस करके समझना है। एनालिसिस ऑफ मार्केट, एनालिसिस ऑफ कंपनी, एनालिसिस ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ आपको उसमें समझना है। देन उसके बाद में एन यानी हम इसे इलैबोरेट करेंगे नीड्स ऑफ मनी। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या समझेंगे उसे, नीड्स ऑफ मनी। नीड्स ऑफ मनी, कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कंपनी अपना मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ाती है। जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है तो कंपनी मार्केट में अपने लोगों को, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करता है। नीड्स ऑफ मनी, कौन उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, कौन उसकी कंपनी के साथ कंपनी के शेयर्स खरीदे, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आप फाइनेंस का शब्द का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, नीड्स ऑफ मनी। देन इसके बाद में सी फॉर यहाँ पे हम समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ कंज्यूमर बिहेवियर यानी कस्टमर्स का बिहेवियर, कस्टमर्स की जो भी नेचर है, कस्टमर्स का जो भी आपसे रिलेशन है वो किस तरीके का है। फाइनेंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स, कंज्यूमर का बिहेवियर, बाइंग और सेलिंग, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में धीरे धीरे समझोगे। फिर उसके बाद में आता है ई में आपको बहुत अच्छा समझ में आया है ई कॉमर्स, जो नया आपको मिल रहा है ई कॉमर्स में आप अभी समझोगे कि पहले हम मार्केट में खुद चल कर जाते थे, हमें उस मार्केट में जाकर सामान खरीदते थे। धीरे धीरे हम और समझने लगे, डिजिटल मार्केट आना चालू हो गया। अभी ऐसा समय आ गया है, ऐसी सिचुएशन है, या आप बोल सकते हैं कि आप अपने घर में बैठ कर ही ई कॉमर्स के ज़रिए आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे बैठे बैठे ही आप अपने प्रोडक्ट को पसंद करके अपने प्रोडक्ट को अपने ही घर पे बुला सकते हैं। ई कॉमर्स में आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझने मिलेंगी कि वहाँ पे किस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, किस तरीके से एक सप्लाई चेन है उनका, कि भाई एक प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक किस तरीके से वो लोग सप्लाई चेन में चलाकर कंप्लीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक में, इस सिलेबस में, इस चैप्टर में आपको समझने मिलेगा। ये है आपका फाइनेंस, फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस, एनालिसिस ऑफ मार्केट, नीड्स ऑफ मनी, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर, ई कॉमर्स। ये है फाइनेंस का आपका मीनिंग, जो कि आपको बताया जाता है कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब फाइनेंस हमें आ गया, अब हमारा दूसरा वर्ड है कॉर्पोरेटिव। देखिए, कंपनी फाइनेंस का मतलब हमने समझ लिया, तो कंपनी को किसी ना किसी कॉर्पोरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, या वो शेयर होल्डर हो सकते, इन्वेस्टर हो सकते, वो हो सकते हैं जो उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ये बात यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हमें इस कंपनी के पूरे इंटरप्रिटेशन, इनके एनालिसिस, इनकी पूरी प्लानिंग्स, इनके पूरे मैनेजमेंट, इन सबको ये फाइनेंस, कॉर्पोरेटिव फाइनेंस में हमें समझना है। तो ये चीज़ें आपके बेसिक टॉपिक में आई है, ठीक है। अब बेटा आने वाले अगले वीडियो में हम इसके कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेटिव, इसकी डेफिनेशन के साथ में, आज पहला वीडियो और आज पहला दिन हम एसपी के सब्जेक्ट को शुरू करे हैं और आज पहला ही दिन है। तो आप अब समझ लीजिए कि आपको आपके टॉपिक में, आपके सब्जेक्ट में, आप अपने दिमाग के साथ मार्केट के जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उनको किस तरीके से जोड़ के आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि बोर होगा, बिल्कुल बोर नहीं होगा। हम आपको बिल्कुल भी बहुत अच्छे से उसकी सारी चीज़ों को बताएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे
तो आप भी अपने घरों में रहकर, सेफ रहकर आप उसकी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है और आप अपने सेल्फ़ नोट्स बना कर रखिए। सेल्फ़ नोट्स बनाने से आपको बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के, एग्ज़ाम की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत मदद मिलेगी और एग्ज़ाम्स के आंसर लिखने के लिए बहुत मदद मिलेगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप कि हमारे पास बहुत समय है, एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे अपनी बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो आपसे 12th क्लास कॉमर्स, आप बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप 12th क्लास कॉमर्स की स्टेट की बुक्स ले लीजिए। बुक्स लेने के साथ साथ अपने घर में आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये पढ़ाई हमको मिल कर करना है जी। हम मेहनत करेंगे, आपके लिए करेंगे, आप मेहनत करोगे, हम मिलकर इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम आज का वीडियो, जितना ये छोटा सा बेसिक टॉपिक आपको हमने बता दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हमें कंपनीज़ के बारे में ये सब कुछ डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो आप अपनी बुक्स ले लीजिए और एक रजिस्टर भी आप तैयार करिए, एक शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कीजिए कि अपनी ओन लैंग्वेज में छोटी छोटी चीज़ों को डायग्राम के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा, माइंड मैप्स के द्वारा उसे लिखना शुरू कर दीजिए और उसे डेली भी रीड करें। आपने रटना नहीं है बेटा, मैं पहले ही बता दिया आपको कि आपको पूरे जितने भी थेरेटिकल पार्ट है, उस थेरेटिकल पार्ट को इस पैटर्न में बहुत अच्छा बना के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप नोट्स किस तरीके से बनाइए, माइंड मैप क्या होता है, कार्ड्स किस तरीके से आप बना सकते हैं, चार्ट्स किस तरीके से आप बना सकते हैं। 4, 5, 6, 7 पन्नों के चैप्टर को आप 2 पेज में या 3 पेज में कैसे लेकर आ सकते हैं। ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। थेरेटिकल पार्ट है, बोर बिल्कुल मत होइएगा, सिंपल है। इंटरेस्ट अगर आप लोगे उस सब्जेक्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको। अब अगर आप सोचोगे कि कैसे रटना है, कैसे पढ़ना है, बोर हो रहा है, तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। एग्ज़ाम में आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसा। इसीलिए आप ऐसा ना करिए, अपने घर में रहिए, बुक्स ले लीजिए, पढ़ाई करिए और प्रॉपर तरीके से उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए और नोट्स बनाइए। आने वाले अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर की पूरी डेफिनेशंस को, उसके टाइप्स को, उसके मेथड्स को समझेंगे और इस चैप्टर्स को धीरे धीरे हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टे होम, सेफ होम, कीप स्टडी और आप अपने घर में रह के अपने परिवार का ख्याल रखिए और स्टडी करिए। प्लीज़ 12th क्लास का एग्ज़ाम होगा, आप स्टडी करिए। अगले चैप्टर में हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।